नमस्कार दर्शकों, जी न्यूज़ के इस खास बुलेटिन सुर्खियां में आप दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। बिहार में सत्ता परिवर्तन, जेडीयू विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद राज्यपाल से मिलने पहुंचे नीतीश कुमार, राजभवन के बाहर सुरक्षा बढ़ी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रविवार को आरजेडी से नाता तोड़कर एनडीए में शामिल हो जाएंगे। जेडीयू और भाजपा ने विधायकों की बैठक बुलाई है। दोनों पार्टियों की बैठक के बाद नीतीश कुमार राज्यपाल को इस्तीफा सौंप देंगे। शाम तक नीतीश कुमार 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। कालकाजी मंदिर में जागरण के दौरान गिरा मंच, एक महिला की मौत, 17 घायल। दिल्ली के कालकाजी मंदिर से एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। कालकाजी मंदिर में जागरण के दौरान स्टेज गिरने से एक महिला की मौत हो गई है और 17 लोग घायल हो गए हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ज्ञानवापी पर विहिप ने रखी 2 मांग, वजूखाना वाली जगह पर हिंदुओं को मिले पूजा की इजाजत, मस्जिद दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए। विश्व हिंदी परिषद अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने शनिवार को कहा कि एएसआई की रिपोर्ट के बाद साफ हो गया है कि विवादित ढांचे के नीचे मंदिर था। अब इंतजामिया कमेटी को इसे हिंदुओं को सौंप देना चाहिए। संसद में प्रवेश का नियम बदला, 3 स्टेप करना होगा फॉलो, बायोमेट्रिक्स और फोटोग्राफी के बाद जारी होगा स्मार्ट कार्ड। संसद की कार्रवाई देखने के इच्छुक लोगों के लिए प्रवेश नियमों में बदलाव किया गया है। बीते साल 13 दिसंबर को संसद के अंदर स्मोक अटैक किया गया था। इस बात को ध्यान में रखते हुए बदलाव किया गया है। अब इसके लिए 3 स्टेप वाली नई प्रक्रिया लागू कर दी गई है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, पहली बार मगरमच्छ की होगी गणना, दिल्ली के एक्सपर्ट करेंगे गिनती। बस्तर जिले के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में संरक्षण के लिए पहली बार जलीय जीव मगरमच्छ की 3 फरवरी से गणना की जाएगी। वर्तमान में अब तक उद्यान में 15 बड़े एवं 40 बच्चे मगरमच्छ मिले हैं। इंद्रावती नदी एवं विभिन्न नालों में मिलने वाले मगरमच्छ को कांगेर नदी में छोड़ा जा रहा है। साथ ही ऐसे युवा के चलते उद्यान में लगातार मगरमच्छों की संख्या बढ़ रही है। अमेरिका में हवाई जहाज चुराकर 1.5 घंटे हवा में उड़ाया, टेक्सास ओक्लाहोमा बॉर्डर पर हुआ क्रैश, चोर की मौत। अमेरिका से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। टेक्सास के एडिसन में एक हवाई अड्डे से एक शख्स ने विमान चुरा लिया। इसके बाद वो 1.5 घंटे तक हवा में उड़ता रहा, लेकिन टेक्सास ओक्लाहोमा बॉर्डर पर क्रैश हो गया। इस हादसे में विमान चुराने वाले शख्स की मौत हो गई। मामले की जांच जारी है। पति पत्नी 3 बच्चों की जिंदा जलकर मौत, कमरा बंद करके सोया परिवार, न चीखें आई न पड़ोसियों को पता चला। बरेली में रविवार सुबह दर्दनाक हादसा हो गया। यहाँ परिवार के 5 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई। मरने वालों में पति पत्नी और 3 बच्चे हैं। सुबह धुआं उठता देखा तो आसपास के लोगों ने पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी। मौके पर पहुंची दमकल की टीम अंदर पहुंची तो वहां सभी की मौत हो चुकी थी। मन की बात का 109वां एपिसोड, पीएम बोले रामलला की प्राण प्रतिष्ठा ने करोड़ों लोगों को एक सूत्र में बांधा। गणतंत्र दिवस परेड में नारी शक्ति दिखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रेडियो प्रोग्राम मन की बात के 109वें एपिसोड पर देश को संबोधित कर रहे हैं। ये साल 2024 का पहला मन की बात कार्यक्रम है। संबोधन की शुरुआत पीएम मोदी ने गणतंत्र दिवस पर बात की। इसके अलावा पीएम ने 22 जनवरी को अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर भी बात की। छत्तीसगढ़ में 1000 लोगों की सनातन धर्म में वापसी, जूदेव ने पैर धुलाकर किया शुद्धिकरण। धीरेन्द्र शास्त्री बोले ये किसी धर्म का विरोध नहीं। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की हनुमान कथा के आखिरी दिन प्रदेश में धर्मांतरण कर कई परिवारों ने सनातन धर्म में वापसी की है। इनमें इस्लाम और ईसाई धर्म अपना चुके 251 परिवारों के 1000 लोग शामिल हैं। बीजेपी नेता प्रबल प्रताप सिंह जूदेव के नेतृत्व में घर वापसी से पहले पूजा पाठ के जरिए शुद्धिकरण कराया गया। ज्यादातर लोग सरगुजा संभाग से हैं। जबलपुर में बदमाशों ने चलाया बम, 3 घायल। बिरयानी सेंटर के ऑनर ने झगड़ा करने से रोका तो किया हमला। जबलपुर में शनिवार देर रात बदमाशों ने एक के बाद एक 3 बम चलाए। छर्रे लगने से 3 लोग घायल हो गए। घटना सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज के सामने की है। युवती ने अपने बिरयानी सेंटर के सामने झगड़ रहे और गाली गलौज कर रहे बदमाशों को दूर जाने को कहा था। इस बात पर उन्होंने बम से हमला कर दिया। घायलों को मेडिकल कॉलेज लाया गया। वैलेंटाइन डे पर स्कूलों में माता पिता पूजन दिवस मनाने की तैयारी, गहलोत सरकार ने रोक लगाई थी। अब बीजेपी सरकार बनने के बाद बदलेगा फैसला। राजस्थान के स्कूलों में वैलेंटाइन डे मातृ पितृ पूजन दिवस के तौर पर मनाने पर विचार किया जा रहा है। उच्च स्तर पर इसे लेकर मंथन चल रहा है। बीजेपी शासित राज्यों में पहले से यह दिवस मनाया जा रहा है। अब राजस्थान में बीजेपी सरकार बनने के बाद यहाँ भी यह दिवस मनाने की तैयारी है। अगले साल से इसे शिक्षा विभाग के कैलेंडर में भी शामिल किया जा सकता है। बिहार के सियासी हलचल पर जनता की राय, कोई बोला जंगल राज से छुटकारा मिलेगा, किसी ने कहा चाचा बदलते रहते हैं। बिहार में सियासी उठापटक जारी है। बीजेपी, आरजेडी, कांग्रेस, जेडीयू समेत अन्य पार्टियां अपनी अपनी प्लानिंग में जुटी हैं। वहीं नीतीश कुमार के एनडीए में शामिल होने के सवाल पर बिहार की जनता की अलग अलग राय है। कुछ लोग मानते हैं कि नीतीश कुमार अगर एनडीए में शामिल होते हैं तो काफी अच्छी बात है, क्योंकि महागठबंधन की सरकार में सिर्फ जंगल राज है। वहीं कुछ लोग नीतीश कुमार को पाला बदलने वाला बता रहे हैं।
हरियाणा में बीजेपी का मिशन 24 रेडी, सभी 10 लोकसभा क्षेत्रों में पार्टी खोलेगी ऑफिस। 30 को अंबाला से सीएम करेंगे शुरुआत। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी इसी महीने लोकसभा चुनाव को लेकर इलेक्शन मिशन 24 की शुरुआत करने जा रही है। 30 जनवरी को पार्टी सभी 10 लोकसभा क्षेत्रों में ऑफिस खोलेगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल, गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के अंबाला जिले से इसकी शुरुआत करेंगे। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण आंदोलन खत्म, जोरांगे ने सीएम शिंदे के हाथ से जूस पीकर अनशन तोड़ा, बोले इस बार धोखा हुआ तो मुंबई आऊंगा। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण आंदोलन खत्म हो गया है। शिंदे सरकार ने आंदोलनकारियों की सभी मांगे मान ली हैं। शनिवार को सीएम एकनाथ शिंदे ने मराठा आरक्षण आंदोलन के नेता मनोज जरांगे से नवी मुंबई में मुलाकात की। उन्होंने जरांगे को जूस पिलाकर उनका अनशन खत्म करवाया और अध्यादेश की कॉपी सौंपी। 9,999 हीरो से बना राम मंदिर, सूरत के आर्टिस्ट ने 3 तरह के हीरो से 2 महीने में बनाया। जय श्री राम भी लिखा। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के पहले सूरत के एक इंटीरियर डिजाइनर और आर्टिस्ट ने हीरो से राम मंदिर का वॉल फ्रेम बनाया है। इस वॉल फ्रेम में सूरत का सिग्नेचर ब्रोकेड यानी सूरत का स्पेशल कपड़ा उपयोग किया गया है। वॉल फ्रेम के साथ आर्टिस्ट ने श्री राम की तस्वीर भी बनाई और जय श्री राम भी लिखा है। फिलहाल इतना ही। अंकित को दीजिए इजाजत। नमस्कार।